So very warm welcome on the behalf of Resonance Resomax Division. So ऐसे कैंडिडेट जो हमारे पास एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्हीं के लिए रेजोमैक्स डिवीजन लेकर आया है फ्री लाइव बैचेस, और उसमें ही कंटिन्यू करने वाले हम आज लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट को। जी हाँ, जो वेटेज है इस चैप्टर का वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे फर्स्ट वाली क्लास में हमने थोड़ा सा क्या किया था, इसको डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो आज ही क्या करने वाले, आज की क्लास में हम उससे जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही अकॉर्डिंग क्या होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सेट के साथ कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर आते हैं। पहले हमने कौन कौन से चैप्टर, मतलब कौन कौन से जो टाइप है वो डिस्कस किए। हमने सर्कुलर अरेंजमेंट डिस्कस किया था, हमने स्क्वायर बेस्ड जो अरेंजमेंट था वो डिस्कस किया, हमने इसके अलावा और भी जो रेक्टेंगल बेस्ड होता है या फिर एक लीनियर बेस्ड होता है उसको डिस्कस किया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक लीनियर को करेंगे, फिर एक अनसर्टेन नंबर को करेंगे, साथ में ही कुछ और भी सेट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सेट के साथ। क्या है फर्स्ट सेट? एक इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या है इंफॉर्मेशन? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। डन। 7 मेंबर्स हमारे पास, कितने हैं? 7 मेंबर्स। तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट ऑल ऑफ 7 मेंबर्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्स हमारे पास है। और क्या बोला गया है, हाँ, यहाँ पर बोला गया है कि फेस कहाँ पर इनका नॉर्थ डायरेक्शन में, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम वे। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज 4 मीटर। यानी कि जैसे अगर बात करें तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 4 मीटर है। सेम यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर अगेन 4 मीटर होगा, यहाँ पर कितना होगा 4 मीटर, अगेन 4 मीटर, अगेन 4 मीटर, अगेन 4 मीटर। तो ऑल ओवर कितना हो रहा है, 4 4 4 4 4 4 6 टाइम 4 है तो 24 यहाँ से हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा। कितना है, 24 है यहाँ पर हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो गिवन है। क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है ये रीड करेंगे वन बाय वन, और फिर आगे इसको स्टार्ट करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज 4 मीटर। जी सिट ए 2 मीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ए। यानी कि जो जी है ना वो ए के कितना जाता है, जी ए के लेफ्ट में है कितना, 8। यानी कि 4 और 4, तो एक मेंबर बीच में होगा। अगर 8 है तो एक मेंबर बीच में होगा, अगर डिस्टेंस 4 है तो दोनों एडजेसेंट होंगे, अगर 12 है तो बीच में 2 मेंबर्स होंगे। ये हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। आगे क्या है, जी डज नॉट सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। यानी कि जी कहां पर नहीं होगा, जी इस वाली जगह पर तो हमारा नहीं होगा। ये एक्सट्रीम एंड के लिए मना किया हुआ है, एंड के लिए क्या है वह बोला है यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर? फिर आगे क्या गिवन है, आगे है कि ई सिट्स टुवर्ड द राइट ऑफ ए। जो ई है ना वो कहां पर बैठेगा, ई ए के राइट में बैठा हुआ है। और आगे क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन जी एंड ई इज एट मोस्ट 16 मीटर। तो जी और जो ई है ना इसके बीच में जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम में कितने मेंबर्स बैठ सकते हैं, कितने कि 1 2 3 4, 104 2 4 3 12 4 16। यानी कि कितने यहाँ पर मैक्सिमम 3 मेंबर्स बैठ सकते हैं। कितने मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 मेंबर्स बैठ सकते हैं जी और ई के बीच में। अब जी लेफ्ट में होगा या ई लेफ्ट में होगा ये कंफर्म हमारे पास अभी नहीं है। आगे देखिए क्या होगा, आगे हमारे पास है, कहां से रीड करेंगे, ओनली से। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। तो एफ और सी के बीच में कितने मेंबर्स होने वाले हैं, अगेन 2 मेंबर्स होंगे। कौन सा राइट में होगा और कौन सा लेफ्ट में होगा ये कंफर्म यहां पर नहीं है। फिर आगे रीड करें तो क्या होगा, बी सिट 4 मीटर टुवर्ड द राइट ऑफ ए। तो राइट ऑफ ए कौन बैठा है, 4 मीटर पे, तो इमीडिएटली जो बी है वो कहां पर होगा, एफ के राइट में होगा। आगे देखिए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी इज नॉट 8 मीटर। यानी कि बी और डी, बी और डी के बीच में कितने मेंबर्स नहीं होंगे, बी और डी के बीच में एक मेंबर नहीं होगा। कितने नहीं होंगे, बी और डी के बीच में एक मेंबर नहीं होगा। हो सकता है 0 हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो। सी डज नॉट सिट टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ डी। जो सी है ना हमारा, सी कहां पर नहीं होगा, सी डी के लेफ्ट में कभी भी नहीं होगा, ऐसा इसमें बोला है। तो इट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सी जो है ऑलवेज कहां रहने वाला है, डी के राइट में रहेगा। सी कहां पर रहेगा ऑलवेज, सी ऑलवेज डी के राइट में रहेगा। ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सी डज नॉट सिट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ डी। डन। अब अगर हम कंटिन्यू करें आगे तो क्या करेंगे, क्या क्या हम चीजें यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो किसे लें, जी और ए को ले सकते हैं या कुछ और लें, बताइए क्या करें यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखें हम तो कुछ चीजें हैं जिनको हम लेकर चलते हैं कि फर्स्ट ऑल ऑफ
2 केस लेके चलेंगे, हम 2 से 3 केस लेके चल रहे हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि अगर जी को हम देखें एंड पे नहीं आएगा तो जी हमारा कहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जी और ओ को लेके चल रहे हैं अभी हम, तो जी हमारा यहाँ होगा, डन, जी हमारा यहाँ पर है, और ए कहाँ पर होगा, फिर ए यहाँ पर होगा, तो ई कहाँ पर होगा, ई हमारा कहाँ पर होना चाहिए, जी और ई के बीच में मैक्सिमम 3, तो 1 2 3, तो ई कहाँ पर हो सकता है, फिर एक तो ई यहाँ पर हो सकता है, और अगर यही केस हमने सेम लिया है तो फिर ई कहाँ पर होगा, ई हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, डन, ये हमारे पास बन गया। अगर आगे देखें इसके अलावा एफ के इमीडिएट राइट में कौन होगा, बी होगा, तो एफ के इमीडिएट राइट यानी कि दो पोजीशन एक साथ कहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, और बी और डी के बीच में एक मेंबर नहीं होगा। और क्या बोला है, एक और बोला है ना कि एफ और सी के बीच में 2 मेंबर होने चाहिए, तो सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, डन, और जी और ई के बीच में मैक्सिमम 3, ये हमने कर ही दिया। ई जो है ए के राइट में होना चाहिए, ये भी हो गया। सी जो है डी के राइट में होना चाहिए, तो यहाँ पर हम डी कर देंगे। और कुछ बोला हुआ है क्या, यहाँ पर बोला हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी इज नॉट 8 मीटर, यानी कि बी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 8 मीटर नहीं होना चाहिए, बट ज्यादा तो चल जाएगा। तो यहां से देखिए तो हमारे पास फाइनल एक मिल गया है कि डी जी सी ए ई एफ बी इज द राइट। तो यहां से अगर ऑप्शंस को देखें तो क्या मिलेगा हमारे पास, डी जी सी ए क्या है, डी जी सी ए, फिर देखें डी जी सी ए ई एफ बी, तो ई होगा, एफ होगा और बी होगा। क्या हर कंडीशन फॉलो हो रही है क्या, देख लेते हैं एक बार, हर कंडीशन फॉलो हो रही है क्या, जी और ई के बीच में मैक्सिमम 3 है क्या, जी और ई के बीच में, डन, मैक्सिमम 3 यानी कि 2 भी हो सकते हैं, चलेगा। फिर एफ और सी के बीच में 2 मेंबर्स है, एफ और सी के बीच में 2 मेंबर्स है, ई ए के राइट में है, ई ए के राइट में है, एफ बी जो एफ के इमीडिएट राइट में, डन, सी डी के राइट में, सी डी के राइट में। और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या ऐसा, बी और डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 नहीं होनी चाहिए थी, इससे कम भी हो सकता है 8 से, और 8 से ज्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पर ज्यादा है तो इसे हम एज आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे। तो ऑप्शन क्या है फर्स्ट, कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई और डी, तो ई और डी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ का कितना होगा, 4 होगा, यहाँ का 4 होगा, यहाँ का 4 होगा, यहाँ का 4 होगा, तो ऑलमोस्ट कितना हो रहा है, डी और ई के बीच का डिस्टेंस 16 हो रहा है, कितना हो रहा है 16। यहाँ से देखें तो क्या था, यही था ना हमारे पास, डन, तो 16 मीटर हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, हाउ मेनी पर्सन सिट टुवर्ड्स द राइट ऑफ द वन हु सिट 4 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि जो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है ना बंदा, इसके राइट में कितने मेंबर्स होंगे, तो देखते हैं एफ कहाँ है, एफ हमारा यहाँ पर है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई है, और ई के राइट में कितने मेंबर्स हैं, 1 और 2, तो 2 यहाँ से राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए अगेन हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी, तो ए की स्थिति सी के सापेक्ष में कैसी है, ए की स्थिति सी के सापेक्ष में, तो ए की स्थिति कहाँ है, ए हमारा यहाँ है, सी हमारा यहाँ है, तो ए जो है सी के तुरंत दाएं है, तो ऐसा है क्या ऑप्शन में कहीं पे तुरंत दाएं वाला है क्या, 4 मीटर टू द राइट, डन, ये हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला था हमने कि जो ए है सी के कहां पर है, इमीडिएट राइट में, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, वो 4 मीटर था, तो ऑप्शन में ए की है 4 मीटर टू द राइट, तो ये हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हमारे पास एक सिटिंग अरेंजमेंट है, किस पर बेस्ड है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। 8 मेंबर्स है, ई एफ जी एच आई जे के एल आर सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ, कैसे हैं कि 8 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर से, और नॉर्थ की तरफ कैसा है इनका फेस है, कैसा है नॉर्थ की तरफ फेस है, तो ये तो इनका राइट होने वाला है, ये इनका लेफ्ट होने वाला है। डन। आगे पढ़े क्या है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, एच स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ जे, यानी कि जो एच है ना 1 2 3 राइट में थर्ड नंबर पे होगा एच। फिर आगे क्या गिवन है, आगे हमारे पास एच स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ जे, एट लीस्ट 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो कम से कम जो जे है ना उसके यहाँ पर मिनिमम 2 तो लेफ्ट में होंगे ही होंगे। बोला ये कि द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट एटलीस्ट 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो जे से लेफ्ट में मिनिमम 2 तो होंगे हो सकता है 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए और 5 भी हो जाए। फिर आगे क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एच, जो एच के राइट में है ना वो क्या है, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो जो एफ के लेफ्ट में है, यानी कि अगर एफ के लेफ्ट में एक्स है तो एच के राइट में कितने होंगे, एक्स प्लस 1 होगा। आगे देखें क्या है, एज मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन एफ एंड एच, एफ और
और एच के बीच में जितने मेंबर्स हैं उतने ही किसके बीच में, एज बिटवीन जी एंड ई। डन, किस किसके बीच में होंगे, जी और ई के बीच में होंगे। आगे क्या गिवन है, के स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ एल, जो के है ना वो एल के राइट में है, सेकंड नंबर पे। डन, ये हो गया हमारे पास। अगेन के स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ एल, आई एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। आई और के, जो आई और के है ना, आई के नियरेस्ट कौन नहीं होगा, के नहीं होगा। आई के नियरेस्ट कौन नहीं होगा, आई एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। डन, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो सारी कंडीशन को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब क्या लेके चलेंगे हम लेकर चल रहे हैं किसको, जे को, कि जे के लेफ्ट में मिनिमम 2 होंगे, तो 2 होंगे ही होंगे। डन, तो फिर जे को हमने जैसे यहाँ पुट किया तो राइट में 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या होगा, एच होगा। क्लियर। अब एच के राइट में जितने हैं 2, तो एफ के लेफ्ट में कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि एच के राइट में एक ज्यादा होगा किससे, एफ के लेफ्ट से। फिर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या देखते हैं, एच और एफ के बीच में कितने, 1 2 3, तो जी और ई के बीच में भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो जी और इसके बीच में 3 कहां पर, एक तो अगर जी और ई को हम यहां करें तो ये हो जाएगा, या फिर जी और ई के लिए हमारे पास ये कंडीशन बच रही है। और कुछ है क्या इसके अलावा, देखो कोई इंफॉर्मेशन हो ऐसा कुछ जिसमें हम इजीली फाइंड आउट कर पाए आई और के बारे में। ओके, फर्स्ट था आई और के आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। डन, हो गया। एज मेनी परसेंट सिट बिटवीन एफ एंड एच एज बिटवीन जी एंड के। डन, एफ और एच के बीच में जितने होंगे उतने ही जी और के बीच में होने वाले हैं, ये भी हमारे पास हो गया। और कुछ इसके अलावा, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक है हमारे पास कि एल के सेकंड नंबर पे राइट में कौन होगा, के होगा। तो एल और यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, एल को यहाँ पर रखेंगे तभी पॉसिबल नहीं है, तो एक ही जगह बचेगी एल और के लिए, कि के कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा, और एल यहाँ पर हो जाएगा। अब देखें हम तो क्या बता रहा है कि एफ और एच के बीच में कितने हैं, एफ और एच के बीच में अगेन 1 2 3 है, तो जी और ई के बीच में भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो कहाँ से आएंगे 3 हमारे पास यही हो सकता है कि जी और ई में से कोई यहाँ पर होगा, या फिर ई और जी में से कोई एक यहाँ पर होगा। और क्या बोला है कि एक जो आई है ना, आई के नियरेस्ट कौन नहीं होगा, के नहीं होगा। तो आई के नियरेस्ट के नहीं होगा, तो आई हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या इसके अलावा, बताइए। एक बार हम रीड कर लेते हैं अच्छे से इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास कंडीशन है क्या क्या है कि एच स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ जे, एच जो है थर्ड है राइट ऑफ जे। फिर एटलीस्ट 2 पर्सन stand to the left of J. Done. The number of persons standing to the right of H is 1 more than the number of persons standing to the left of F. Done. ये भी ठीक है। फिर अच्छा, F से जितने H के राइट में कितने थे, H के राइट में हमारे पास थे 2, तो F के लेफ्ट में 1 होगा। डन, ये भी ठीक है। As many persons stand between F and H as between G and I. K stand second to the right of L. I and K are not immediate neighbors. आई और के जो है ना वो इमीडिएट नेबर नहीं है। तो हमारे पास क्या है, फाइनल अरेंजमेंट कुछ इसी टाइप से बनने वाला है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन फर्स्ट रीड करें तो हाउ मेनी पर्सन स्टैंड टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट में कितने मेंबर्स होने वाले हैं, तो कितने होंगे 1 2 3। ऑप्शन 3 है क्या ऐसा हमारे पास, डेफिनेटली है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगेन देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा इनमें से सही है। तो ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन एल और के, तो यहाँ पर अगेन हम देखें एक बार जो हमारे पास अरेंजमेंट आया था आई एफ जे, तो क्या होगा आई एफ जे, GELH, KEG। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन एक कंप्लीट बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हैं यहाँ से। डन, ओके। तो क्या है, ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन एल और के के बीच में एक ही पर्सन है क्या, ये तो यहाँ से राइट है। फिर आगे देखें एफ स्टैंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जे, जो आई है वो लेफ्ट में है क्या इमीडिएटली, जे के नहीं, क्या है सेकंड नंबर पे लेफ्ट में। थर्ड पढ़े क्या है, 1 आई स्टैंड एंड ऑफ द रो, आई रो के एंड में है क्या, डेफिनेटली ये भी सही है। थर्ड फोर्थ क्या है हमारे पास, ई स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ई
लेफ्ट में है क्या, एफ के नहीं है, तो यहां से क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 इज फॉलोइंग। तो 1 एंड 3 कहां पर है, ऑप्शन में है क्या ऐसा, डेफिनेटली कहीं पर ऐसा गिवन है क्या, नहीं है, नहीं है 1 और 3 का, ई स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ई स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, नहीं यहाँ से तो नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, जैसे अगर इसको 3 मान लेते हैं हम, तो ऑप्शन सी 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हमारे पास उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप डिस्कस कर सेल्फ से ट्राई करना। अगेन हमारे पास एक और जो अरेंजमेंट है वो है क्या है, 7 to 9 तक का है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। 12% आर सिटिंग इन ए पैरेलल रो, कैसे हैं 12 मेंबर्स हैं, कैसे बैठे हुए हैं पैरेलल रो में, अपोजिट ऑफ ईच अदर। फर्स्ट रो जो है वो क्या है, एल एम एन ओ पी क्यू फेस साउथ, यानी कि जो फर्स्ट में है ना हमारे पास कितने मेंबर्स, 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास है। छह मेंबर्स यहाँ पर है, 6 मेंबर यहाँ पर है, 2 केस लेके चलेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। क्या है, जो फर्स्ट रो है ना एल एम एन ओ पी क्यू, वो क्या है साउथ में, तो एल एम एन ओ पी क्या होंगे, एल एम एन ओ पी और क्यू, ये हमारी कैसे है, साउथ की तरफ है, डन। और यहाँ से नीचे देखिए हम, ये साउथ की तरफ फेस है सारे के सारे ऊपर वाली लाइन, और ये नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए, ठीक है, कैसे नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। और आगे रीड करें तो क्या है, सेकंड लाइन जो है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ये है ए बी सी डी ई और एफ, ये सारे मेंबर्स हैं हमारी सेकंड रो के अंदर। कैसे हैं, फेस है नॉर्थ की तरफ है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम वे। एल सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जो एफ से सेकंड नंबर पे है ना उसके सामने कौन फेस किया हुआ है, एल फेस किया हुआ है, ये हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। ओनली 2% सिट बिटवीन बी एंड एफ, और बी और एफ के बीच में क्या है, केवल 2 ही बंदे हैं, डन, ये हो गया। फिर आगे क्या है, ओनली 2% सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, और बी जो है वो लेफ्ट में है किसके, एफ के। फिर आगे एक और देखें तो बी सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल, यानी कि अगर हम बात करें जो एल के लेफ्ट में होंगे ना वो किसके इक्वल होंगे, लेफ्ट ऑफ एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ पी, क्या होगा, पी के जो राइट में होंगे, यानी कि एल के लेफ्ट में जितने बंदे होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, पी के राइट में भी होने चाहिए, पी के राइट में भी होने चाहिए। तो पी हमारा कहां पर है, ओके। फिर आगे क्या किया मैंने, ए सिट इमीडिएटली, ए सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, जो एल है ना, ए सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, डन, ये हमारे पास हो गया। ए सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, नन ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो, और दोनों में से कोई भी क्या है, कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर पे नहीं है। फिर क्या बोला हुआ है, यहां पर बोला हुआ है नन ऑफ द कॉर्नर, सी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट, क्या बोला हुआ है कि जो सी है ना वो सिट अपोजिट टू द सी सिट अपोजिट, सी कहां पर बैठा हुआ है, अपोजिट बैठा हुआ है किसके, सी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी कि जो क्यू के लेफ्ट में बैठेगा ना सेकंड नंबर पे, जैसे अगर यहाँ देखें यहाँ पर क्यू है तो 1 और 2, जो लेफ्ट में इसके सेकंड नंबर पे उसके अपोजिट में सी बैठा हुआ है। आगे देखें फिर क्या हुआ है हमारे पास कि द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ओ एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर, ओ और पी क्या होंगे, ओ के नियरेस्ट कभी भी पी हमारा नहीं होगा, ये ऐसा हमें यहाँ पर बोला गया। तो कहाँ से स्टार्ट करें बताइए, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एफ से। तो अगर एफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो एफ को कहाँ लेना होगा हमें, एफ के सेकंड नंबर पे बी, यानी कि अगर बी को देखें तो बी का कॉर्नर के लिए मना किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ, तो बी को एक बार हम यहाँ ले तो क्या करना पड़ेगा, एफ को हमें यहाँ पर लेना होगा, एफ को यहाँ लिया तो 1 2 एल का आएगा हमारा, एल यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला हुआ है। एल के राइट में जितने हैं उतने ही क्या होगा, पी के लेफ्ट में होने चाहिए, एल के लेफ्ट में जितने हैं पी के राइट में उतने होंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या हमारे पास यहाँ से, देखो कि ये हमारे पास हो गया ए डी के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, और दोनों कहीं भी कॉर्नर नहीं होगा, तो ए यहाँ पर होगा तो डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये इतना अवेलेबल है। और क्या बोला हुआ है, सी, सी के लिए बोला हुआ है ना, ओ, अच्छा सी के लिए बोला हुआ है कि सी के सेकंड में,
अगर यहाँ से अगर सी को हम यहाँ पर लेते हैं तब तो क्या होगा कि क्यू के 1 2 सेकंड में ये होगा, तो ये हमारा इमीडिएट हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ से देखें तो सी कहाँ आएगा, सी हमारा यहाँ पर ले तो क्यू कहाँ आएगा, क्यू यहाँ पर, कि क्यू के लेफ्ट में सेकंड नंबर के अपोजिट में सी होगा, तो 1 और 2, तो सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, अब हमारे पास है कि ओ के नियरेस्ट तो पी नहीं होगा। अगर क्यू को यहाँ ले तो सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या अभी तक? नहीं है। जैसे अगर क्यू को हमने यहाँ पर लिया तो सेकंड में इसके सी यहाँ पर होगा, अगर सी यहाँ पर है तो फिर ई यहाँ पर होगा। अब इतना ही हमारे पास है। और ओ कहाँ पर होगा, ओ फिर हमारा यहाँ पर होगा। अगर ओ यहाँ पर है तो अब क्या बचा हुआ है, एल एम, एम और एन बचा हुआ है। एम और एन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? एम और एन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? यहाँ पर एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। अच्छा, पी के राइट में सेकंड नंबर पे कौन बैठ रहा है, पी बैठ, अच्छा पी एन जो है सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो एन पी के राइट में सेकंड नंबर पे। तो यहाँ से अगेन देखेंगे हम क्या करेंगे, सी को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, क्यू को एलिमिनेट यहाँ से किया। पी के सेकंड नंबर पे कौन है, एन बैठता है, तो क्यू जाएगा यहाँ पर, क्यू यहाँ पर हुआ तो फिर क्या करेंगे, सी आएगा हमारा यहाँ पर, सी आया तो ई आएगा यहाँ पर, और जो बचा हुआ है ना, कौन बचा हुआ है, एम, एम हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा एक फाइनल अरेंजमेंट बनेगा, कैसे कि ओ के अपोजिट बी होगा, एल के अपोजिट ए होगा, एन के अपोजिट डी होगा, क्यू के अपोजिट एफ होगा, पी के अपोजिट ई होगा, एम के अपोजिट सी हो जाएगा। क्लियर? चलो ऑप्शन को चेक करते हैं एक बार, क्या होगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू एल। तो क्यू की एल के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, क्यू की एल के रेस्पेक्ट में क्या है, कहां पर है ये, लेफ्ट में है, 1 और 2 सेकंड नंबर पे, तो सेकंड लेफ्ट से सेकंड नंबर पे, ऐसा है क्या, सेकंड नंबर पे टू द, ये रहा ऑप्शन नंबर ई जो है, सेकंड टू द लेफ्ट, ये हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो कौन कौन से पेयर एक दूसरे के अपोजिट में है, ओ बी पी ई एल डी। तो यहाँ से अगेन देखें हम, तो क्या था हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मेंबर्स है। और अरेंजमेंट देखें तो कैसा था, अरेंजमेंट है हमारे पास कि ओ एल एन क्यू, ओ ओ एल एन क्यू, ओ एल एन क्यू, ओ एल एन क्यू, एम और पी, ये हमारे पास है। बी ए डी एफ, बी ए डी एफ, बी ए डी और एफ, ई सी। ये फाइनल अरेंजमेंट हमारे पास है। क्या था, ओ बी एक दूसरे का अपोजिट है क्या, डेफिनेटली है। पीई एक दूसरे के अपोजिट है क्या, पीई डेफिनेटली ये भी है। एल डी एक दूसरे के अपोजिट है क्या, नहीं है, एल डी अपोजिट नहीं है। एम एफ एक दूसरे के अपोजिट है क्या, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 एंड 2, 1 एंड 2 कहीं पर है क्या, डेफिनेटली है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन क्या है, और इफ ऑल द पर्सन इन अ रो 1 आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट एंड। कहां से करना है, जैसे हमारी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन कौन सी है, देखो एक बार, फर्स्ट लाइन कौन सा बोला था क्वेश्चन के अंदर, देखें फर्स्ट लाइन हमारी थी कौन सी, ऊपर वाली। तो ऊपर वाली लाइन में अगर हम राइट हैंड से क्या करें, इसको अरेंज कर दे एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो क्या करेंगे, एल एम एन ओ पी क्यू, ये हमारे पास हो गया। डन। क्वेश्चन क्या है, अगर हम उसको अल्फाबेट अरेंज ऑर्डर में अरेंज कर दे फ्रॉम राइट हैंड, देन हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू डी। तो कौन सा है जो डी के अपोजिट होगा, तो कौन है डी के अपोजिट, डी के अपोजिट कौन होगा, एन होगा, तो एन इज द राइट आंसर। तो ऐसा ऑप्शन में है क्या, एन, डेफिनेटली है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन, अगेन एक और क्वेश्चन है, किस पर बेस्ड है ये, अगेन अल्फाबेट सीरीज पर बेस्ड, हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। किस टाइप का क्वेश्चन है कि हमारे पास कैसा है, 12 मेंबर है, अगेन 1 और 2 दो रो है, कौन कौन सी, जिसमें ए बी सी डी ई एफ फर्स्ट रो में है और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सेकंड रो में। क्लियर? हमें क्या करना है, जो फर्स्ट रो और सेकंड रो की बात करें तो 12 मेंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, डन। कितने हो गए, 6 मेंबर हमारे यहां पर है। अगेन हमें 6 मेंबर यहां पर 1 2 3
4 5 और 6, ये हमारे पास हो गए। फिर क्या करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 डन। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मेंबर्स है। क्या करना है, इस जो फर्स्ट रो है ए बी सी डी ई आर फेसिंग साउथ, यानी कि ये हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट है, तो ये हमारे पास सेकंड है, जिसमें ए टू एफ तक के मेंबर्स है, ए टू एफ तक के मेंबर्स है, और नीचे वाली जो है यू टू जेड तक के, यू टू जेड तक के मेंबर्स है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहां से सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको वन बाय वन रीड करेंगे, कंडीशन की फॉर्म में लिखेंगे, फिर आंसर को हम यहाँ पर एज ए ड्रॉ करेंगे। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ई सिट अपोजिट टू द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स कहां पर है हमारा, नीचे वाली लाइन में नॉर्थ की तरफ, तो जो एक्स के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, एक्स के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे है, वो क्या होगा, वो ई सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो इसके अपोजिट में कौन होने वाला है, इसके अपोजिट में ई होगा। डन। आगे रीड करें, कहां से, यहां से रीड करेंगे, आइदर ई और एक्स आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, तो दोनों में से कोई भी क्या होगा, एक एंड में होगा, यानी कि अगर एक केस देखें तो ई यहाँ पर होगा, तो क्या करेंगे, एक्स को यहाँ पर लेंगे, अगर एक्स यहाँ होगा तो ई कहाँ लेंगे, 1 2 3, ई हमारा यहाँ पर होगा। क्लियर है, ये दो केसेस बन गए। अब आगे रीड करें तो क्या होगा हमारे पास, यहां से देखिए हम कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज द सेम एज टू द राइट ऑफ जेड, यानी कि अगर यहां से देखें कि जितने एफ के लेफ्ट में होंगे ना, उतने क्या होंगे, जेड के राइट में होंगे। कहां पर होंगे, जेड के राइट में होंगे। डन, ये हमारे पास हो गया। फिर आगे कुछ गिवन है, क्या देखते हैं, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड, कौन कौन बैठे हैं, जेड और जेड एंड द वन हु सिट्स अपोजिट टू द ए, तो जेड और ए के बीच में जो बैठा हुआ है ना, उनके बीच में दो मेंबर्स है, जेड और जो ए के अपोजिट बैठा हुआ है उनके बीच में दो मेंबर्स है, ये इतना हमारे पास है। फिर आगे कुछ गिवन है क्या इसके अलावा, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ इज द सेम, ए और एफ, यहां से बोला हुआ है कि जो ए और एफ के बीच में जितने मेंबर्स बैठे हुए हैं, एक बार रीड करिए आप इसको प्रॉपर। क्या है क्वेश्चन के अंदर, यहां पर बोला हुआ है only 2 persons are sitting between Z and the one who's sitting opposite to A. The number of persons sitting between A and F is the same as the Y and U. A और F के बीच में जितने होंगे उतने ही Y और U के बीच में होने वाले। फिर क्या है, Y and Z are not immediate neighbors. Y के नियरेस्ट में कौन नहीं होगा, Z नहीं होगा, ये यहाँ से क्लियरली मना किया हुआ है। ठीक है, आगे देखें क्या है, Y and Z are not immediately neighbor. W sit to the right of V. W है ना, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, V के राइट में, तो V के राइट में कौन बैठा हुआ है, W. W sits to the right of V and does not face A. और जो A की तरफ, ये हमारा फेस नहीं करेगा। क्लियर। आगे कुछ की इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, W sits right to V and not face A. C sits to the left of D. जो C है ना, C कहाँ पर बैठा हुआ है, D के लेफ्ट में, तो C D के लेफ्ट में बैठी हुई है। और क्या बोला है, एंड टू द राइट ऑफ B, और C सिट्स लेफ्ट ऑफ D एंड राइट ऑफ B। ओके, ये इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है। देन ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को देखना है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। कि एक तो फर्स्ट केस था कि E और X के बारे में गिवन थी कि E जो है वो कहाँ पर है, X के राइट, X के लेफ्ट में थर्ड नंबर के अपोजिट में होगा। डन, ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ से देखें तो किस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से देखें हम कि एक तो हमारे पास होगा कि ए और एफ के बीच में जितने मेंबर्स होंगे उतने ही वाई और यू के बीच में होने वाले। और कुछ गिवन है क्या यहाँ से, ओके। तो सारी कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हमने क्या किया था, अगर यहाँ से देखें तो दो केस स्टार्ट किए थे हमने, जिसमें क्या करेंगे, एक ई को हमने कहाँ से लिया था, एक एक्स को हम ई को एंड पे लिया, तो एक बार हमने क्या किया, एक्स को एंड पे लिया, एक्स हमारा यहाँ होगा, तो क्या कर रहे थे 1 2 थर्ड नंबर, 1 2 थर्ड नंबर पे क्या होगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। अब एक लाइन यहाँ पर मिसिंग कर रहे थे हम कि ई और एफ के बीच में क्या होना चाहिए, एक मेंबर, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ, तो ई और एफ में एक केस ई हो जाएगा, और एक बार एफ यहाँ पर होगा तो एक बार एफ कहाँ होगा, यहाँ पर। फर्स्ट हम यहाँ पर लेके देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि एफ के राइट, एफ के लेफ्ट में जितने मेंबर होंगे उतने ही जेड के राइट में भी होने चाहिए, तो जेड हमारा यहाँ पर होगा। फिर क्या है कि जेड और
जो ए के अपोजिट है उनके बीच में 2 मेंबर्स होंगे। तो जेड यहाँ पर है तो 1 2, तो ए कहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर होगा। अगेन 1 2, तो ए कहाँ होगा, ए हमारा यहाँ पर होगा। डन, इतना हमारे पास अवेलेबल है। फिर आगे देखें तो कुछ है क्या कि ए और एफ के बीच में जितने मेंबर है उतने ही वाई और यू के बीच में होने चाहिए। तो ए और एफ के बीच में कितने मेंबर है, 1 2, तो यहाँ पर वाई और यू के बीच में भी 2 मेंबर होंगे। अगर हम देखें y जो है जेड का नियरेस्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, जैसे y और u का कंफर्मेशन नहीं है तो u और y यहाँ पर कर लेते हैं, बट y जेड के नियरेस्ट नहीं होगा, इट मींस y को यहाँ से हमने एलिमिनेट किया, तो फिर ये कंफर्म हो गया कि y कहाँ होगा, y हमारा यहाँ होगा, तो u हमारा यहाँ पर होगा। सेम एज इट इज क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें देखना होगा, तो यहाँ पर u करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, y करेंगे, और v के अपोजिट में क्या होगा, w, v के अपोजिट में w होगा, बट w के अपोजिट a नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्या आ रहा है, a आना रहा है, तो ये केस तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा कि v के अपोजिट क्या होगा, w होगा, तो क्या w के अपोजिट a है क्या, नहीं है, तो एक हमारे पास ये लाइन तो कंप्लीट हो गया। ऊपर वाला लाइन बचा हुआ है जिसमें क्या है, c d और b के बीच में होगा, तो d को हम यहाँ करेंगे, c को हम यहाँ करेंगे, और b हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, तो ये कंप्लीट सेट है, कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ से बन जाएगा कि डी ए ई सी एफ बी, और फिर क्या है, वाई वी डब्ल्यू यू जेड एक्स, यहाँ से हमें फाइनल अरेंजमेंट मिलेगा। तो डी ए ई सी एफ बी, डी ए ई सी एफ और बी, डी ए ई सी एफ बी, वाई वी डब्ल्यू यू, वाई वी डब्ल्यू यू, वाई वी डब्ल्यू यू और जेड एक्स, यहाँ पर होगा जेड और एक्स। ये हमारे पास फाइनल अरेंजमेंट मिला है कि इस तरीके से वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए। क्या होगा, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेस द वन हु सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी, तो इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, सी के एफ है, तो इसके अपोजिट कौन बैठेगा, जेड बैठेगा। जेड का डायरेक्ट ऑप्शन है क्या, डेफिनेटली है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन वाई एंड द वन हु फेसेस एफ, y और जो f के सामने फेस किए हुए हैं उन दोनों के बीच में कितने मेंबर होंगे। तो y कहां पर है, यहां पर है, f को फेस कौन किए हुए, z है, तो इन दोनों के बीच में कितने मेंबर्स होंगे, 1 2 3, कितने मेंबर्स है, 3, तो राइट आंसर यहां से क्या होगा हमारा 3। ऑप्शन में है क्या, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन देखें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है जो क्या है कि 4 ऑफ द 5 अमंग द फॉलोइंग आर सिमिलर इन द सच अ वे दैट, मतलब कि जो हमारे पास 5 ऑप्शन है ना, 5 में से 4 किसी न किसी पैटर्न पर सेम होंगे और एक उनसे डिफरेंट होगा। बस हमें यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेम है और कौन सा डिफरेंट है। तो देखें यहां से क्या बन रहा है, ऑप्शन डी ए ई सी एफ बी, डी ए ई सी एफ बी, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, वाई डब्ल्यू की बात करें तो क्या है, वाई डब्ल्यू के बीच में एक मेंबर है, यू एक्स की बात करें तो यू एक्स के बीच में भी एक मेंबर है, डी ई की बात करें तो इनके बीच में भी एक सिंगल मेंबर है, सी बी की बात करें तो क्या हो रहा है, सी और बी के बीच में भी एक सिंगल मेंबर है। लास्ट क्या है, ए एफ की बात करें तो इन दोनों के बीच में कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर है। तो आप क्या करेंगे, ओड कैटेगरी में कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन थे किस पर बेस्ड थे, ये हमारे थे सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड, जो कि हमारा पार्ट 2 था। तो इस पार्ट 1 और पार्ट 2 के अकॉर्डिंगली हमने क्या कर लिया, सारे टाइप के जो सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं उनको हमने कवर किया है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।